पब्लिक की भागीदारी होगी पॉल्यूशन कम करने में? मैम सबसे पहले तो ये है कि हमारी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, हाँ। अरावली पर्वत पे जो पेड़ हैं, ठीक है, अभी शायद किसी को ये जानकारी भी नहीं होगी, वो कुछ दिन बाद कटेंगे पेड़ भी, तो सारा पोल्यूशन तो यही तो है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो चाहे मिट्टी उड़े चाहे कुछ भी उड़े, पोल्यूशन सबसे ज्यादा तो इसी। पब्लिक का क्या रोल होगा? जब भूस्खलन होगा तो प्रदूषण क्या, पब्लिक आप क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं, अपनी हम अपनी है प्रकृति के हमारे, लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मैं हूँ या फिर मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, जितने अधिक से अधिक गांव में जाके पेड़ लगा सकें, यही एक प्रदूषण का क्या बचाव और कर कोई सकती नहीं है है। पब्लिक? पब्लिक क्या करना चाहती है? पब्लिक इसमें ये कर सकते हैं कि अपना कूड़ा कचरा अच्छे से साफ करे खुद ही, हाँ। तभी ये प्रदूषण जाएगा। पब्लिक की भागीदारी क्या है? पब्लिक को खुद सोचना चाहिए, मतलब हर चीज तो सरकार करेगा नहीं, हाँ। जनता को भी करना चाहिए। जैसे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उस पर भी सबको ध्यान देना चाहिए। अगर कहीं पे कूड़ा करकट दिख रहा है तो अपने भी कुछ करना चाहिए। अब सरकार तो हर जगह रहेगा नहीं कि हर जगह साफ सफाई सरकार करेगा। पेड़ कटाई हो रहा है तो उसमें सरकार की गलती नहीं है, जनता की भी गलती है। अगर जनता ना कटवाए तो सब सही रहेगा, तो सबको इसमें देना चाहिए ध्यान। क्या कर सकती है पब्लिक पॉल्यूशन कम करने के लिए? सरकार तो यही कर सकती है, सरकार तो हाथ में नहीं है, सब पब्लिक के हाथ में है। तो जो भी पब्लिक कुछ क्या है, क्या कर सकती है? पब्लिक तो बहुत कुछ कर जैसे सकती क्या है। क्या करे पब्लिक? पब्लिक को तो सब कुछ सुधारने के लिए भी से कर सकती है, समझाने के लिए भी सकती है, हर चीज कर सकती है पब्लिक। क्या करेगी भाई पब्लिक? पब्लिक जब तक ये चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, पब्लिक को चाहिए इसे चुनावी मुद्दा बनाए। तो आप कह रहे हैं कि पब्लिक खुद राजनीतिक हो चुकी है, और क्या, बिल्कुल बिल्कुल हो चुकी है। तो कैसे सुधारेंगे ये पॉल्यूशन की ये तो समस्या? विल पावर होती है, गवर्नमेंट का विल पावर चाहिए, पब्लिक का विल पावर चाहिए, वो दोनों ही नहीं है। तो पब्लिक का है विल पावर? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। पब्लिक को अपना विल पावर मिले, स्ट्रांग हो, इसके लिए क्या करेगी पब्लिक? पब्लिक को कोई आंदोलन चलाया जाए तभी पब्लिक जागरूक होती है, तभी एनर्जी आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इसके लिए आंदोलन ही होगा। और जो चुनाव जब भी हर आए, चीज के लिए नेता चाहिए पब्लिक को। पब्लिक को खुद ही नेता बनना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और पॉल्यूशन का मुद्दा बनाना पड़ेगा, चुनावी मुद्दा, तब जाके कुछ चुनावी होगा। मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा तो बना था ना पिछली बार, तभी तो सत्ता में आए ना बीजेपी वाले लोग। क्यों जी? जी जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ पब्लिक पैसे जमा करे और हेल्थ इंश्योरेंस ले, अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, वही कर सकती है पब्लिक सिर्फ। लेकिन दवाई खाने से पहले हमें दवाई खाने की नौबत ना आए, इस पर भी तो काम करना चाहिए कि नहीं? अब ये तो आप देखिए, जब तक इस देश में जात पे वोट डलता रहेगा तब तक तो यही हाल रहेगा। एजुकेशन, हेल्थ और इस पे जब तक नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक यही हाल रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हेल्थ को आज तक वेल्थ समझा नहीं है, ना पब्लिक ने, शायद ना सरकार ने। जब हमारे जो है भारत सरकार को आज से जब इन लोगों को पता था आने वाले टाइम के फ्यूचर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, तो आज से 50 साल पहले ही काम कर देना चाहिए। सबसे बड़ी मैं कमी बताता हूँ, जो हमारी पुरानी सरकारें आई थी उन्होंने सिर्फ दिल्ली, मुंबई, केरल, गुजरात इन्हीं सब सिटी को क्यों चमकाया? अगर ये बिहार में, अपने उड़ीसा में, अपने इधर प्रयागराज पूर्वांचल साइड में, उत्तराखंड में यहाँ इंडस्ट्रीज और ये सब चीजें कर देती ना, तो आज दिल्ली एनसीआर की जरूरत नहीं पड़ती। जब भारत में लॉर्ड मैकाले आया था ना, तो उसकी सबसे हमारा चिकित्सा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र बहुत ऊपर था। उसने सोचा यहाँ राज कैसे किया जाए, तो उसने उस समय का नहीं सोचा था 2 साल, उसने सोचा कि मैं 50 साल बाद कैसे इसको जो है अपने और उसने इंग्लिश को यहाँ स्थापना किया। आज देखिए भारत देश में हिंदी खत्म हो गई है, संस्कृत खत्म हो गई है। आज से हमारे नेताओं को हिंदी खत्म कहाँ हो गई? आप बोल रहे हैं हिंदी, मैं बोल रही हूँ हिंदी, यहाँ पे खड़े सारे लोग मैम बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आज की जो डेट में जो इंग्लिश को जितनी प्राथमिकता दी जाती है ना, आज पूछेंगे कि हमारा बेटा कौन सी स्कूल में पढ़ता है, अगर ये बोल देंगे कैम्ब्रिज में पढ़ता है तो बड़ा प्राउड में फील करूंगा। लेकिन अगर आपने किसी से बोल दिया गुरुकुल में पढ़ता है, अरे गुरुकुल में क्या पढ़ता होगा? आज से हमारे नेताओं को सोचना पड़ेगा कि इसमें 10 साल 20 साल की, मैं लॉर्ड मैकाले, पॉल्यूशन सब जगह हो चुका है। दिल्ली एनसीआर में खासतौर में मैम जितने भी अपने मेट्रो सिस्टम के पॉल्यूशन की भी बात कर रहे हैं नहीं, सिस्टम की पॉल्यूशन वही तो है। अगर हमारे भारत सरकार ने, पिछली जो सरकारें थी भारत में, अगर पीछे से जो है अपने बिहार में, उत्तराखंड में, अपने प्रयाग पूर्वांचल साइड में अगर रोजगार किया होता तो हमारे लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर में आते ही नहीं, कोलकाता नहीं जाते, मुंबई नहीं जाते, भीड़ वहां नहीं इतनी जमा होती, तो पॉल्यूशन होता ही नहीं। क्या सॉल्यूशन है? मैडम ये पॉल्यूशन जो है हम अपने घर में ही पैदा कर रहे हैं। कैसे? जितने भी हम आज के डेट में यूज करें डिस्पोजल चीज, कोई ऐसा घर बता दो जहाँ पे डिस्पोजल नहीं हो। पॉलीथीन, सब्जी लेना है पॉलीथीन, चाय पीना है तो डिस्पोजल का गिलास, पानी पे तो पीना है। सिंगल यूज पॉलीथीन में लेकिन बैन है। कहाँ बैन है? आप देख लो मार्केट में, कहीं बता दो नहीं मिलता पॉलीथीन। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो, मार्केट जाता हो तो कैरी बैग लेके जाता होगा, कपड़े का थैला। आप कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो चाय पीने के लिए जाएगा, भैया डिस्पोजल है, अगर उसे गिलास में कप में देगा, क्या नहीं भाई डिस्पोजल में दो। कोल्ड ड्रिंक पीना है डिस्पोजल चाहिए, खाना बाहर से मंगाना है डिस्पोजल चाहिए,
कैसे पॉल्यूशन खत्म होगा? जब तक ये डिस्पोजल नहीं बंद होगा हिंदुस्तान में, तब तक ये पॉल्यूशन और ये स्वच्छ आप भारत क्या नहीं करेंगे बनेगा। स्वच्छ भारत के लिए? ये जो हमारे जो आपने डिस्पोजल, छोड़ दिया डिस्पोजेबल? हाँ हमने छोड़ दिया। हमने अभी भी चाय पीता हूँ तो अपना एक कप रखा हूँ स्टील का, क्या उसमें पीता हूँ। क्या बात? यही पे मेरी दुकान है रिश्तेदार का, अगर वो उसमें कप में देता भी है तो मैं उसको फेंक देता हूँ और स्टील के गिलास में लेता हूँ क्या चाय। बात? आप क्या करेंगे सर? मैडम दो चीजें हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये कि पॉल्यूशन जब हो रहा है तो गवर्नमेंट अपोलाइज कर रही है, हाथ जोड़ रही है। तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो ऐसा एहसान क्यों कर रही है कि हम हाथ जोड़ लेते हैं? हाथ जोड़ने से अगर पॉल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर हाथ ही जोड़ लेते हैं। अब दूसरी चीज, ना तो गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी रिसर्च है कि इसको फैक्चुअली कैसे हमेशा के लिए खत्म किया जाए, वो नहीं है। इसके वजह से सिर्फ सरकारें बदलेंगी और पॉल्यूशन जैसा का तैसा रहेगा। और हमारी पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है यही पब्लिक हमारी स्ट्रेंथ है, यही यूथ हमारी स्ट्रेंथ है ना। सरकार तो हम ये वेट क्यों करते हैं कि सरकार ही करे? नहीं, सरकार जिम्मेदारी है सरकार की, जिम्मेदारी सरकार की ही है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आज हमारी चर्चा का विषय ये है कि पब्लिक अपनी तरफ से इनिशिएट क्यों नहीं लेना चाहती? नहीं, मतलब हमें दवाई कोई और ही क्यों खिला? बीमार हम हैं अगर, तो दवाई के लिए हमें खुद ये इंतजाम स्टैंड करना कैसे पड़ेगा ले ना सकते सर। हैं? हमने सरकार इसलिए ही बनाई है ना कि वो हमारे लिए काम करे। अगर हमको ही करना है, पब्लिक को ही करना है, तो इनको हटाओ संसद से। ये क्या कर रहे हैं? इनको हटाओ वहां से, पहले हम कर लेंगे अपने आप, हमें जो करना है। क्या करेंगे फिर आप? हम वही करेंगे कि जो लोग उस दायरे में होंगे, जिन्हें एक अच्छी प्लानिंग बनानी आती होगी कि इसको परमानेंट सॉल्यूशन पे कैसे ले जाया जा सकता है, जो लोग रिसर्च कर सकते हैं कि इस पॉल्यूशन को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया। एक बात बताओ मैडम, जमीन के अंदर खोद के मेट्रो निकाली जा सकती है, आसमान के अंदर ऊपर जाके एरोप्लेन उड़ाया जा सकता है। एक दिल्ली छोटा सा शहर है, इसके अंदर हमेशा के लिए पॉल्यूशन खत्म नहीं कराया जा सकता। इतना बड़ा टास्क है ये आज की डेट में। टास्क तो है बहुत नहीं बड़ा। है, नहीं है। हमें ये तमीज़ ही लगता नहीं है है बात करने की। या दोनों को सहयोग देना बहुत ज़रूरी है, सरकार को भी और जनता को भी, क्योंकि किसी एक के करने से ना चीज़ें ठीक नहीं हो सकती है। तो अगर सरकार अपना 50% कर रही है तो जनता को भी 50% सहयोग करना चाहिए। बट कुछ चीज़ें हैं जो जनता को भी सुधारनी और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को भी सुधारनी है। आपसी सहमति से सारी चीज़ें होंगी तो चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब क्या है, कुछ लोग चाहते हैं कि आप इस तरीके से कर दो, तो एक सरकार या इतनी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम भी अपने से चीज़ें ठीक करें, लाइक पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड गवर्नमेंट भी अपनी चीज़ें कर रही है। अभी रिसेंटली उन्होंने आर्टिफिशियल रेन कराई थी। आई नो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आई थी, लेकिन गवर्नमेंट हमारे लिए ही तो कर रही है ना वो चीज़ें, राइट। तो हम चाहते हैं कि जनता और गवर्नमेंट दोनों मिलके आपसी सहमति से इन सारी चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। क्या करना चाहिए? पब्लिक का क्या साथ होगा? पब्लिक का क्या साथ होगा? देखिए मैम, पहले तो यह कि सेल्फ हमें खुद डिपेंड होनी। देखो इतना कूड़ा जनता फैला रही है, क्या ये सरकार भी नहीं आएगी इस कूड़े को? जनता ही नहीं, तो आपने चुना सरकार को इसीलिए है भाई, तो यही कह रहे हैं सरकार चुन इसलिए गई है कि वो ये सफाई करे। नहीं, ये एक बात, कूड़ा हम फैलाएं और सरकार इसको समेटने आए, ऐसा कहाँ का रूल्स है? अगर कूड़ा इतने डस्टबिन रहे वहाँ क्यों नहीं डाल रहे हैं लोग? और रही इनकी बात तो कह रहे हैं पेड़ लगाना। पेड़ लगाना मेरे उनको बचा कितने रहे वो बताओ ना आप।